दोस्तों ये एक छोटा सा स्मार्ट होम जिसे हम पेटल स्मार्ट होम भी बोलते हैं। अब ये एक किट के साथ आता है। किट के अंदर बहुत सारे सेंसर और मॉड्यूल हम लोगों को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलता है। और बॉक्स खोलते ही मेरे हाथ में सबसे पहले आया ये यूजर गाइड, जिसे हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सभी चीजों का डिटेल्स दिया हुआ है, किस तरीके से हमें क्या करना है। और ये वाला एक सर्वो मोटर 180 डिग्री घूमने वाला, और इस प्लास्टिक के अंदर शायद ये एक RGB LED, और ये हमारा एक शायद ये तो मदरबोर्ड जैसा नहीं दिख रहा, इसमें बहुत सारा कनेक्टर है, कोई IC भी नहीं लगा है इस तरीके से। तो ये एक कनेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। और दोस्तों ये एक वाटर लेवल इंडिकेटर, और इसे हम लोग यहाँ पर एक रेन सेंसर की तरह काम में ले सकते हैं। और ये वाला जो यूजर गाइड है इसमें दिया हुआ है किस तरीके से हमारा जो माइक्रोबिट है ये मतलब रेडीमेड प्रोग्रामिंग के साथ आता है। तो इस तरीके से ये फीचर्स कुछ है। और यहाँ पर हमारा एक और यूज़र मैनुअल जो यहाँ पर एक चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये वाला हमारा एक DC मोटर, ये एक पंखे के साथ आता है। इसका जो सेटअप था मैंने देखा है। और वो वाला ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर के प्रोजेक्ट में ये वाला हमारा काम आएगा। और ये वाला हमारा मदरबोर्ड मतलब माइक्रोबिट। अब यहाँ पर इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर भी लगा है, एक टच सेंसर भी लगा है, और एक 5x5 LED भी लगा है। और ये वाला एक OLED डिस्प्ले जो इस किट के साथ आता है, इसको भी हम लोग एक साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला हमारा एक टेम्परेचर और एक RH सेंसर, मतलब इसमें हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का मान जान सकते हैं। और ये वाला हमारा एडाप्टर, शायद ये DC मोटर के लिए दिया गया है। हाँ, मैं सही हूँ। और ये वाला तो हमारा एक माइक्रो USB केबल, जिसका क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक स्क्रू ड्राइवर जो शायद मुझे काम में आएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। पहले तो मैं इस प्लास्टिक को खोल लेता हूँ क्योंकि इसको मुझे एकदम सेपरेट करके इसको एक घर जैसा लुक देना है। और इसका भी यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, मतलब बहुत ईजी है, देखकर ही आप लोग समझ जाएगा कि ये किस तरीके से मतलब हमें बनाना है। तो ये तो कटिंग है, जस्ट हमें असेंबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसे असेंबल कर लेता हूँ, मुझे टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए मैं यूज़र गाइड को देखकर ही बच गया है। ये वाला हमारा सर्वो मोटर के ऊपर लग जाएगा। और ये वाला हमारा रेन सेंसर वाले प्रोजेक्ट में काम आएगा। मतलब रेन सेंसर वाला जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, जब बारिश होगा तो ये अपने आप को सेंस कर लेगा। और ये जो सर्वो मोटर है इसको 90 डिग्री घुमा देगा तो ये घर के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से हम सूखे हुए कपड़ों को मतलब रेन के अंदर भीगने से बचा सकते हैं। तो उस वाले प्रोजेक्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये वाला हमारा मोटर घर के अंदर फिक्स हो गया है, और इस तरीके से ये घर के अंदर ले आएगा सूखे हुए कपड़े को। और ये हमारा कनेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर, इसके ऊपर हम लोग जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है माइक्रोबिट, तो इसको लगा देंगे। पहली बारी में ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग के साथ आता है जो देख कर आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन किसी भी सेंसर के साथ ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, या फिर जो लाइब्रेरी है उसी से डाउनलोड करके आप इसको अपलोड कर सकते हो जो यूज़र मैनुअल में दिया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये जो हमारा पूरा सेंसर है, मैं इन सभी को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा जो I2C कनेक्टर है, इसे ध्यान में रखिएगा। OLED डिस्प्ले वहाँ पर कनेक्ट होगा, और जो हमारा RH सेंसर है वो भी, जो मतलब SCL SDA पिन है वो सभी हमारा I2C कनेक्टर में कनेक्ट होगा। और जो सर्वो मोटर है और जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, देखिए हमारे यूज़र मैनुअल में सभी का जो प्लगइन है, मतलब कहाँ पर कनेक्ट करना है, ये क्लियर तरीके से दिया हुआ है। अब जिस प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो उसी का सेंसर को ठीक जगह पर लगाना, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ को। इनपुट सेंसर जो होता है, जो ये हमारा रेन सेंसर है या फिर वाटर लेवल इंडिकेटर है, और जो आउटपुट है ये सर्वो मोटर को मान सकते हो। इसी तरीके से दोनों चीज़ को एक साथ ही कनेक्ट करना, क्योंकि ये सभी मतलब दिया हुआ है यूज़र गाइड में। तो इस तरीके से मैं इस कनेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ, और घर के अंदर से सभी वायरिंग को एक बार अंदर कर देता हूँ, क्योंकि बाहर से तार दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इसका जो पाथ है इसी के में मैं सभी ठीक करके अंदर डालने के बाद आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से इसे प्रोग्रामिंग करना है। क्योंकि ये बाहर से तो बहुत ही मतलब बढ़िया दिख रहा है। जो हमारा ये DC मोटर है ये काम आएगा जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब इसे ऑन करेंगे। और पहली बार ऑन करने पर ये कुछ इस तरीके से। दोस्तों इस माइक्रोबिट बोर्ड का सबसे बढ़िया बात है, इसमें 5x5 का LED डिस्प्ले, एक टच सेंसर, एक शेक सेंसर, 2 एक्स्ट्रा स्विच जिसे प्रोग्राम कर सकते हैं, उसी के साथ एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर भी अवेलेबल है।
और दोस्तों इस माइक्रोबिट को कोड करने के लिए सबसे पहले इसको माइक्रो यूएसबी केबल के थ्रू आपको विंडोज़ लैपटॉप या फिर पीसी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोबिट वाले इस वेबसाइट पर चले आना है। उसके बाद आप लोगों को एक न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है या फिर पिछले कुछ प्रोजेक्ट है तो उसी में क्लिक कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड ऑप्शन के साइड में 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पर कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके पेयर कर लेना है। इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका माइक्रोबिट। और यहाँ पर इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने का मतलब पिछले वाले सारे प्रोग्राम यहाँ पर से इरेज हो जाएगा और न्यू प्रोजेक्ट के लिए ये तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसका बहुत सारे एग्जाम्पल कोड अवेलेबल है, तो उसको एक्सेस करने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्ट्रिक्स पर चले आना है, जहाँ पर से आप इसको मंगवा सकते हो। और इसी के अलावा इसमें बहुत सारे देख सकते हैं और भी गैजेट अवेलेबल है, जहाँ पर से आप लोग कोडिंग करके कोडिंग को और भी बेहतर तरीके से सीख सकते हो, जान सकते हो। तो पहली बात तो मैंने जो मेरा जो पेटल स्मार्ट होम किट है उसको सर्च कर लेता हूँ। उसी के साथ यहाँ पर से आपको नीचे दिखेगा विकी वाले सेक्शन पे, वहाँ पर से इसको मतलब जा कर के मुझे जो एग्जाम्पल कोड है वो भी अवेलेबल मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखिए अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर से नॉइज़ डिटेक्टर वाले प्रोजेक्ट के कोड को अपलोड कर देता हूँ। तो देखना ये कुछ व्यू मीटर जैसा काम करेगा। जब मैं बात करूँगा या फिर कुछ साउंड जनरेट करूँगा तो इसका जो मैट्रिक्स एलईडी है ये ब्लिंकिंग करने लगेगा। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल वाले कोड पर क्लिक करना है, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट वाले जो माइक्रोबिट वेबसाइट है वहाँ पर से। उसी से आप लोग कोडिंग को अपलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कस्टम कोड को किस तरीके से यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आप पहले से ही जावास्क्रिप्ट आता है तो पहले तो आपको इस माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोबिट वाले वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद एक नए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके कुछ एबीसीडी नाम दे देना है। उसी के बाद आप लोगों को ये वर्जन दिखेगा। यहाँ पर तो आप ब्लॉक या फिर जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो। मैं जावास्क्रिप्ट वाले को चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप ब्लॉक वाले चूज़ करोगे तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, मतलब ब्लॉक में इसको डालकर आप लोग बना सकते हो। कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास एक पहले से ही कोड मैंने लिखा हुआ था, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन पेस्ट करने के बाद मुझे पता चला यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन पे जो ओलेड डिस्प्ले में यूज़ कर रहा हूँ उसका एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर नहीं डाउनलोड किया है। तो उसको सर्च करके मैं पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी से आपको एक्सटेंशन पर चले जाना है। उसके बाद वहाँ पर से सर्च करना है इस एग्जैक्ट इस कोड को, मतलब 128 64 वाले जो हमारा I2C जो डिस्प्ले है उसको सर्च कर लेना है। अगर वो चले आए तो उसको जस्ट डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के बाद देखिए मेरा कोड में कोई एरर या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, मतलब ये अब सही से चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहा है। तो उसके बाद मैं इस डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाकर प्रेस करके इसको डाउनलोड कर देता हूँ माइक्रोबिट वाले हमारे बोर्ड में। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये हमारा जो आरआई सेंसर या फिर जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है उसका जो रियल टाइम जो सेंसर डेटा है ये हम लोगों को दिखाएगा।